स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस के पेपर के बारे में, जो आपका राजस्थान बोर्ड का 10th क्लास का पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक का, जो आपका यहाँ पे साइंस का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास आपकी यहाँ पर 10th होने वाली, और कौन सा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे साइंस मतलब कि विज्ञान, कौन से बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट इसको ध्यान से देख लें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे आपका ये पेपर होने वाला, फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और आप चैनल पे पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कुल प्रश्न कितने होने वाले। यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपका पूर्णांक पूरा होता है, 70 मार्क्स का पूर्णांक होता है, और आपको यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पे आपको समय मिलता है। तो पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में कराया जाएगा विथ आंसर के साथ। आपको बस वीडियो में बना रहना, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपका ये साइंस का पेपर 10th क्लास का पूरा बताने वाला हूँ, तो बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों के, इस प्रकार क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे परीक्षा के निर्देश पढ़ लेने, क्या क्या यहाँ पे निर्देश दे रखे, और यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका यहाँ पे खंड ए शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आपको बहुचय प्रश्न दे रखे हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि निम्न में से किस रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। किसका होता है फोटोग्राफी में? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन आने वाला है, क्या सिल्वर क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड या बेकिंग सोडा? तो क्या इसमें ऑप्शन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए के अंदर आपका सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। इसके प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए ऑप्शन आएगा, या बी ऑप्शन आएगा, या सी ऑप्शन आएगा, या आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। अरे यार, तो आपको यहाँ पे पहला प्रश्न पूरा का पूरा आपने देख लिया। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न इसमें क्या होने वाला है आपका। तो दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसमें आपको इसको देख लेना है अच्छे से। इसमें से आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से क्या तो आ जाए, तो इसमें ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, CaSO4। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, जिसमें एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन Cu, ऑप्शन J8। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन के आपका आ जाएगा। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका यहाँ पे के हो जाएगा। इसके प्रश्न नंबर 4 चलते। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक, परीक्षक, उत्प्रेरक, अपमार्जक। तो क्या आ जाएगा इसमें? इसका ऑप्शन क्या होने वाला वो देख लीजिएगा आप यहाँ पे। अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेरक। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया? 5 में पूछा गया कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। कौन सा जाइलम उत्तरदायी? तो यहाँ पे जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, या ऑक्सीजन का वहन। तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, जिसमें जल का वहन। तो 5वें का क्या आ जाएगा? 5वें का आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे चलते। प्रश्न नंबर 6 से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एक्सट्रोजन, या साइटोकाइनिन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी, साइटोकाइनिन। क्या आ जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? साइटोकाइनिन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 जिसमें प्रश्न नंबर 7 जिसमें पूछा गया, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला, अग्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे मेडुला। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 8 देख लीजिएगा। 8 में क्या 8 में पूछा गया है, 8 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी में डिम्बाहिनी। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है यहाँ पे कौन सा परावर्तन का नियम लागू होते हैं। केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया? 10 में विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का जूल, वॉट,
एम्पियर वोल्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे विद्युत शक्ति का, तो यहाँ पे विद्युत शक्ति का आपका आ जाएगा यहाँ पे वॉट आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके बहुविकल्प पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से रिक्त स्थान आपके स्टार्ट, जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा आरोप रूप से निर्भर करते हैं, उन्हें क्या, वो कौन से जीव कहलाते हैं, वो भर लेना। इसके 12 में विद्युत जनित यांत्रिक को ऊर्जा को बदलती है, क्या कहते हैं इसको देख लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को में बदलती है, क्या कहते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 13 में विद्युत परिपथ में धातु के तार दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होते, इसको हम क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। इसके बाद होने वाली विद्युत धारा के क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश सदैव रंग होता, कैसा होता है, लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में निषेचन के पश्चात निषेचित अंड खाली स्थान में स्थापित होता है। तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान हो रहे हैं, रिक्त स्थानों को आपको अच्छे से कर लेना है। इससे पहले हमने आपके सारे के सारे बहुविकल्प करा दिए हैं विथ आंसर के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 16 नंबर, जिसके अंदर पूछा गया कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये भर लेना आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 में रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं, इसको भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कार्बन एकल बंधुयुक्त यौगिक है, खाली स्थान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भर लेना आपको यहाँ पे। 19 में परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वो बता देना आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए खाली स्थान का उपयोग करता है। तो यहाँ पे आपके 20% तक खाली स्थान हो गए हैं, जो आपके यहाँ से 11% से लेके 20% तक आपको खाली स्थान भरने हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ के माध्यम से सारे के सारे प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके यहाँ से 21 से हो जाते हैं। इसमें पूछा गया कि ए व बी के नामों को लिखिए। यहाँ पे ए और व बी के नामों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, हमें नाम बताने, तो इसका आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, मतलब 22 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर आपसे 22 में पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया इस सूत्र दे रखा है, किस पदार्थ का उपचयन और किसका अपचयन हो रहा है, ये बता देना है। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया मिश्र धातु के दो उदाहरण लिखिए। 24 नंबर प्रश्न पूछा कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं काव्यखंड बाकी, मतलब बी वाले काव्यखंड की, जिसके अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं खंड बी से। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे वो सारे के सारे प्रश्नों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे 1.5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपसे 26 वाला प्रश्न पूछा गया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दिए गए हों। तो पहला इसमें पूछा गया चूने के पानी में CO2 गैस प्रभावित की जाती है, तो क्या हो जाता है। प्रश्न नंबर बी में जिंक धातु को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से क्रिया की जाती है, इससे क्या होता है। इसका प्रश्न नंबर 30 में बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन क्रिया कीजिए, तो ये आपको यहाँ पे बता देना है। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया कि विभाजन तथा निस्तापन में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 28 में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली तीनों घटनाओं को समझाइए। प्रश्न नंबर 29 में स्व परागण किसे कहते हैं, इसके लाभ क्या वे बताने हैं। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे 31 पूछा गया लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और इसकी इकाई व सूत्र को लिखिए। तो यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे के सारे करा दिए गए, देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने प्रश्न कराए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना। इन सारे के प्रश्नों को आपको गूगल से आंसर कर सकते हैं, वहाँ से ही मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों के आंसर जान सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका अति लघु उत्तरीय सेकंड वाला आ जाता है, जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर से प्रश्न बनते हैं, जिसमें 32 नंबर प्रश्न पूछा गया सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 33 में टिंडल प्रभाव क्या है, और 33 का बाद में पूछा गया स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। प्रश्न नंबर 34 से पूछा गया किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है।
क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया एक 4 प्रतिरोधक में 10 ए धारा सेकंड प्रभावित होती है, इसकी मात्रा ज्ञात करनी। प्रश्न नंबर 36 में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का लक्षण हस्त अनुखिष्ट नियम बताइए। प्रश्न नंबर 37 में 2 प्रश्न पूछे, इन दोनों प्रश्नों को आपको करने, यहाँ पे एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब हम करने वाले खंड सा की बात। खंड सा में क्या क्या पूछा गया वो यहाँ पे हम बात करने वाले। यहाँ से आपके दीर्घ लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके दीर्घ लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 38 वाला प्रश्न पूछा गया है, 39 वाले में पूछा गया है आपसे क्या बताऊँ सिनोनिम्स किसे कहते हैं, और दूसरा में पूछा गया कि न्यूरॉन के कार्य बताइए यहाँ पर कि न्यूरॉन के कार्य क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 40 में मानव में लिंग को समझाइए और इसकी आरेख को बताइए। इसके प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर हो जाता है निबंध आत्मक प्रश्न बताने, जो आपके यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न हो जाता है, जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया है कि चूर्ण और बेकिंग सोडा तथा धोने का सोडा बनाने की विधि निर्माण तथा उपयोग सहित बताइए, या फिर आप पाचन किसे कहते हैं और मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे 42 प्रश्न स्टार्ट हो। 42 में क्या पूछा गया वो आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 में क्या पूछा गया वो देख सकते हैं। 42 में पूछा गया कि हृदय का चित्र बनाइए। इसके बाद क्या बताता हूँ यहाँ पे हृदय का चित्र बताना, मानव में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना तो आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका 10th क्लास का साइंस का पेपर पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न करा दिए गए। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको करके जाना, यही आपके पेपर में आने वाले, इससे कुछ भी बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। तो जितने आप प्रश्न मैंने बताए वो सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से कर लेने हैं। और अगर आपको और इससे पहले नेक्स्ट किसका पेपर उसका कमेंट करके जरूरत है तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10th क्लास का पूरा पेपर आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह से आपको 10th क्लास का पूरा पेपर करवा दिया गया है। ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए।